उसमें राजा कोई शिकार नहीं करता था, बल्कि उसमें जो शिकारी होते थे वो शिकार करते थे, लेकिन नाम होता था कि राजा ने शिकार किया, राजा बाघ मारे हैं। तो जनता के संघर्षों के नेता थे। गरीबों के घरों को उन्होंने बसाया, सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ करके जमींदारों के जुल्म को उन्होंने ख़त्म किया और सरकार की तमाम पूंजीवादी नीतियों के वो विरोध में खड़े। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। समग्र रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही हुआ है गरीब लोग को संगठित करके, गरीब लोग की आवाज़ उठाने के हिसाब से नेपाल परिक्षेत्र के आप विधायक हैं, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी को कैसे जानते हैं? हम लोग बचपन से ही, आपको पहले भी कहा है, बचपन से ही हम राजनीति, मेरे फैमिली भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का है। बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट रहा मेरा। अब उसके कारण से हम बॉर्डर साइड के आदमी हैं, इस कारण से नेपाल के लोग जो राजनीति में हैं, इंडिया के लोग जो बिहार साइड के, चंपारण साइड में जो राजनीति में हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। वैसे ही एक बार चुनाव की बात होती थी, इधर भी चुनाव होता है तो उधर साइड में बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है, उधर चुनाव होता है तो इधर चंपारण साइड में बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है। वैसे ही विधान परिषद का चुनाव था, उस समय ज़बरदस्त रूप से उधर के लोग रामेश्वर प्रसाद जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बार वही जीतेंगे। इनके पक्ष में पूरे गरीब लोग हैं, जितना गरीब साइकिल चलाने वाले लोग दिन भर रात भर घूम के इनके लिए प्रचार कर रहे हैं। उसी समय पहली बार इनके बारे में हमने सुना। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। समग्र रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही हुआ है गरीब लोग को संगठित करके, गरीब लोग की आवाज़ उठाने के हिसाब से। हमारे यहाँ तो अभी इधर तो बहुत कम हो गए, हमारे यहाँ अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी लोग सत्ता में रहते हैं, नहीं तो विपक्ष में रहते हैं। ज़बरदस्त रूप से उधर तो हम लोग का लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी से रहती है। वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही गरीब के लोग के लिए, गरीब के नाम पर हुआ है। और संजोगवश कोई नेता बन जाते हैं, गरीब के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन रामेश्वर प्रसाद जितना दे रहे वो गरीब के लिए काम करते रहे, गरीब के नेता थे। पुण्यतिथि है, क्या करिएगा? उन्हीं की पुण्यतिथि में मेरा यही कहना है, जो उनका जो सपना था, जो यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग भी कहे हैं, उनका जो सपना था कि भिलाई की भूमि से एक विधायक जन्म ले, जो पटना में जाके भिलाई की भूमि के बारे में, चंपारण के बारे में आवाज़ उठाए, वो सपना पूरा हो। मेरा वही श्रद्धांजलि होगा, यहाँ के साथी लोग की तरफ से भी वही श्रद्धांजलि। जोरों से चली दौर शायद 94 या 95 का था। कम्युनिस्ट के लिए लगातार त्याग की भावना रखने वाले रामेश्वर प्रसाद को टिकट नहीं मिलता है और निर्दलीय लड़ जाते हैं। आखिर पार्टी किस लिए होती है? जो आदमी पूरा तन धन मन से पार्टी के लिए समर्पित हो, टिकट नहीं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद के स्मृति दिवस के अवसर पर आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जो हैं वो जनता के संघर्षों के नेता थे। गरीबों के घरों को उन्होंने बसाया, सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ करके जमींदारों के जुल्म को उन्होंने ख़त्म किया और सरकार की तमाम पूंजीवादी नीतियों के वो विरोध में खड़े रहे। जहाँ तक बात आपकी है कि जब आपको कोई गठजोड़ बनता है, पार्टियों की गठबंधन की राजनीति जब कायम होती है, तो उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों को जो नेता होते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। समाज में एक तरह से अभी उस मान्यता को तोड़ने की ज़रूरत है। एक तरह से कहा जाए तो जो गांव में या पुराने ज़माने में आप कहें तो राजा जब शिकार करने जाते थे तो उनके साथ जो जाते थे लोग, तो उसमें राजा कोई शिकार नहीं करता था, बल्कि उसमें जो शिकारी होते थे वो शिकार करते थे, लेकिन नाम होता था कि राजा ने शिकार किया, राजा बाघ मारे हैं। तो सवाल ये है कि जो संघर्षों के नेता होते हैं, जनता के नेता होते हैं, उनका जो एक तरह से कमाई जो है, उनका जो सारा परिश्रम है वो कुछ दूसरी पार्टियां लूट लेती हैं, एक तरह से कहा जाए।
और समय के हालात ऐसे बनते हैं कि त्याग कुर्बानी के साथ एक गठजोड़ बनाना पड़ता है किसी खास राजनीतिक मकसद के चलते, तो बहुत सारे नेताओं की कुर्बानी हो जाती है। तो ज़रूर वो संसदीय राजनीति में नहीं थे कॉमरेड रामाश्रय जी, लेकिन संसदीय राजनीति से ज़्यादा उन्होंने यहाँ की जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए किया। ये यदि इस रूप में उनको हम लोग सभी लोग याद करते हैं तो यही उनके प्रति सबसे बड़ी हो रही है। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद चाहते थे बिहार विधानसभा में हमारा फैलाही का कोई बात ये रहे। क्या लगता है, लगातार यह चर्चा चल रही है, भुवन पटेल में वो देखा जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, वो तो हम लोग के अभिभावक थे, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे और गरीबी से निकले हुए व्यक्ति थे और पैदल विधानसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय। बड़ी सहानुभूति हम लोग प्रति रखते थे, नाते रिश्ते में हम उनके भतीजा हुए। अंतिम समय में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, बात सही है, वो तो हम लोग बीच आज नहीं हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि उनके जो अधूरे सपने हैं, हर पिता ये चाहता है कि मैं जो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, मैं जो जीवन में नहीं कर पाया, मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरा पुत्र हो, मेरा भतीजा हो या कोई हो, वो उसको पूरा करे। तो हम तो सौभाग्यशाली होंगे कि अगर उनके सपनों को साकार कर दें, तो हमारे लिए उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। भिलाही में सिर्फ उनका फोटो दिखाई दे रहा है, एक भी प्रतिमा नहीं। आप देख रहे हैं कि 2 फोटो लगा हुआ है, तो ये फोटो जो है उनके मूर्ति का अनावरण, मतलब मूर्ति बन चुका है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसी टाइप का मूर्ति उनका बन चुका है। 40-45 हज़ार की लागत से हम बनवा दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगली साल तक उसको जो हम लोग स्थापित कर दें, स्थापित करके एक भव्य तरीका से उनका पुण्यतिथि हम लोग मनाएं। यानी कि अगले साल की पुण्यतिथि पर हम उनका एक प्रतिमा देखेंगे। बिल्कुल, माँ भगवती की कृपा होगी, वो काम होगा। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं को इस पुण्यतिथि पर और इस श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों का अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इसमें मैं यही कहूँगा, मैं तो इनको देखा नहीं हूँ जब कर्मभूमि भिलाही को उन्होंने चुना था और इस रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जब वो गरीबों के मसीहा बने हुए थे, तो उस समय मैं पटना और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैं अपने पिताजी से इनके बारे में, इनके महानता के बारे में, गरीबों के मसीहा के गुणगान मैं सुनता रहता था। तो आज मैं उनके पुण्यतिथि में पहुंच करके मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं से इनका भी योगदान हो गया है उसमें। इन्होंने इनके जो वंशज हैं उन लोगों ने कुछ उस संस्था में अपना ज़मीन डोनेट किया है। तो आने वाले समय में मैं इनका भी भूमि दानकर्ता के रूप में वहाँ पर नाम कहीं बोर्ड पर लिखवाऊंगा। ये हमारा सपना है और इस सपना को मैं पूरा करूँगा। कब तक जाएंगे सर? ये जब ये प्लेट बन जा रहा है, हम लोग जो हमारे संस्था के मैं अध्यक्ष मानता हूँ भैया को, भुवन पटेल जी, इन लोगों से राय करके मैं इनको भूमि दानकर्ता के रूप में इनका नाम दर्ज कराऊंगा।